नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। प्रत्येक मंगलवार को बैठक होती है। यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आज होने वाली है। इसमें तमाम मुद्दों पर आज आयोग में चर्चा परिचर्चा होगी। साथ ही साथ कई चीज़ें आज आपको फाइनल होती हुई नजर आएंगी। तो कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या आज आयोग में संभावित है, इस बैठक में पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती की हर एक अपडेट के लिए सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। जैसा कि हमने आपको 17 जुलाई को ही बता दिया है कि यूपी टीजीटी 2022 का फाइनल परीक्षा परिणाम, फाइनल उत्तर कुंजी, कट ऑफ विषयवार और अभ्यर्थियों के अंक मंगलवार को जारी होंगे। अंतिम मंगलवार को आपको बताया था। तो आज है इस माह का अंतिम मंगलवार और कोई टेक्निकल अगर समस्या ना हुई तो आज आपको ये फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई टेक्निकल समस्या होती है तो कल दोपहर तक आपको ये परिणाम दिख जाएगा। पूरी उम्मीद है कोई टेक्निकल समस्या नहीं आनी चाहिए। आज ही आपका ये परिणाम देर शाम घोषित होने जा रहा है। तो आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपना जिनका भी चयन सुनिश्चित होगा उनको अग्रिम बधाई। साथ ही साथ पीजीटी टीजीटी का साथ में कॉलेज अलॉटमेंट जल्द ही जारी होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अगले महीने में संपन्न होने की पूरी संभावना है। आगे चलते हैं अगले मुद्दे पर। और कौन सा मुद्दा आज के लिए है? आज का मुद्दा यूपी टेट 2026 भी है कि फाइनल उत्तर कुंजी में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं परिवर्तन हुआ है। अभ्यर्थियों का अंक नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपको बताया कि जूनियर का नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, प्राइमरी लेवल का नॉर्मलाइजेशन अलग होगा। ये आज से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको परीक्षा परिणाम 31 जुलाई या उसके बाद ही देखने को मिलेगा। जो ऐसा भी बैठक में आज यह देखा जाएगा कि कहाँ तक प्रक्रिया यूपी टेट की पहुँच चुकी है अभी वर्तमान में। फिर देखा जाएगा अगर इस सप्ताह कोई संभावना बनती है तो 31 जुलाई, अन्यथा आपको अगले सप्ताह में ये परिणाम अगले मंगलवार को देखने को मिलेगा। यानी कि अगस्त माह के प्रथम मंगलवार को आपको यूपी टेट का परिणाम देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह जो संभावना हुआ है 31 जुलाई को है। जिस दिन आपका परिणाम जारी होगा उसी दिन आपका फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी होगी। फाइनल उत्तर कुंजी पहले नहीं आएगी, इस पर आपको हमने कई बार स्पष्ट रूप से बताया भी है। और आप अगर लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से यह जानकारी होगी कि फाइनल उत्तर कुंजी और परिणाम यूपी टेट 2026 का एक ही दिन आएगा। जो परिणाम रहने की संभावना बताई जा रही है वह यूपी टेट प्राथमिक में 50% से अधिक अभ्यर्थी लगभग सफल होने की संभावना जताई जा रही है और जूनियर लेवल में भी 40% के आसपास में यह उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या इसी के इर्द गिर्द में आपको देखने को मिलेगी। पूरा डाटा आयोग द्वारा जैसे ही परिणाम जारी होगा उसके साथ ही जारी कर दिया जाएगा। फाइनल उत्तर कुंजी के हिसाब से ही आपका परिणाम तैयार किया जा रहा है, तो इसके लिए बेफिक्र रहें। जो फाइनल उत्तर कुंजी आएगी उससे आप अपना मैच कर लीजिएगा, क्योंकि कई प्रश्न आपके जो उत्तर कुंजी पहले जारी की गई थी उसमें गलत दिए गए थे। साथ ही साथ आज आपके जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की वैकेंसी आने वाली है उसके जीएस का जो पाठ्यक्रम है अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। आज जो पाठ्यक्रम बना हुआ है उस पर मुहर लग सकती है और आपको 1 से 2 दिन में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आयोग की वेबसाइट पर यह आ जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। जब तक आयोग जीएस का पाठ्यक्रम नहीं जारी कर रहा है तब तक हमने टेलीग्राम पर आपको बताया है कि संविधान पढ़ना शुरू कर दीजिए लूसेंट से, ठीक है। संविधान के जितने भी अनुच्छेद वगैरह हैं, खास तौर पर आपको अनुच्छेद 1 से लेकर
अनुच्छेद 112 तक के अनुच्छेदों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न बनना तय है जीएस में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। और इसके अलावा आपको हमने बताया कि आप स्वतंत्रता आंदोलन या टॉपिक पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। 1857 से लेकर 1950 तक इसको आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। वहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तब तक आप इतना तैयार करते रहिए। आगे जैसे ही आयोग जारी करेगा, संभवतः है कि इसमें आपको कंप्यूटर वगैरह भी जीएस में देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ जीएस का पाठ्यक्रम। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्योंकि जीएस पहले से था तो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ये आज फाइनल मुहर लग जाएगी और आपको 1 से 2 दिन में, आज शाम को भी ये अपलोड हो सकता है आयोग की वेबसाइट पर। जैसा होगा आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, टीजीटी, पीजीटी का जो विज्ञापन आने वाला है, इसमें कई समस्याएं क्यों देखने को मिल रही हैं। तो देखिए भाई, प्रधानाचार्य, टीजीटी, पीजीटी का अधियाचन निदेशालय पिछले वर्ष 29 जुलाई 2025 से प्रक्रिया शुरू किया और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि यह अधिकारियों की घोर लापरवाही है, घोर उदासीनता है, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ साथ प्रधानाचार्य और प्रबंधकों की भी इतना ही घोर लापरवाही है, जो अपने पदों का जो अधियाचन भेजते हैं वह सही तरीके से आयोग को और निदेशालय को, यानी कि निदेशालय को सही से भेज नहीं सके हैं, जिसके कारण से ये समस्याएं आ रही हैं। आयोग बहुत तीव्र गति से लगा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आयोग का जो कार्य है वह अपने स्तर से बहुत तीव्र गति से चल रहा है, इसमें आप तनिक भी संदेह न करें। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक की शैक्षिक अर्हता के संदर्भ में आयोग ने शिक्षा निदेशालय से स्पष्टीकरण मांगा है। जल्द ही इस पर आपको स्पष्टीकरण देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4-5 विषयों पर विषय के संबंधित कुछ उप विषय होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। केवल एक बचा हुआ है जो कुक्कुट पालन है और पशुपालन और दुग्ध विभाग का अधियाचन है, उस पर थोड़ा सा संशय की स्थिति है। पेपर वाले ऐसे छाप देते हैं ताकि आप भ्रम में रहें, आप पढ़ ना पाएँ। तो आप पढ़ते रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने बताया कि 7-8 अक्टूबर को आपकी परीक्षा हो सकती है। विज्ञापन थोड़ा सा 2-4-6 दिन आगे पीछे होता रहता है, उसके लिए परेशान मत होइए कि विज्ञापन आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे। तब आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आप को सिलेक्शन से पीछे ही पाएंगे। तो पढ़ते रहिए। 7-8 अक्टूबर ये टारगेट आपका होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। विज्ञापन थोड़ा बहुत 2-4 दिन आगे पीछे होगा और थोड़ा सा भी डिले हो कोई दिक्कत नहीं है। आयोग जो कर रहा है वह सही कर रहा है, एक एक पॉइंट को चेक कर रहा है ताकि जो कोर्ट में भर्तियां फंस जाती हैं वह न फंसने पाएँ। ये सही तरीका है। टीजीटी पीजीटी की स्थिति बता देते हैं कि शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयवार और विषयवार जो रिक्तियाँ दर्शाई हैं, उसमें से कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र ने आयोग को पत्र भेजकर बताया कि उनके यहाँ संबंधित विषय का पद समायोजित किया जा चुका है, यानी कि भरा जा चुका है। तो कुछ पदों को लेकर हाई कोर्ट में स्टे भी लगा है, यानी कि स्थगन लगा है। तो हो सकता है कि आपको टीजीटी पीजीटी में 10, 20, 50 पोस्ट कम होती हुई भी नज़र आ सकती हैं। जो 17,740 पद हैं, इसमें थोड़ा बहुत आपको, ऐसा नहीं है कि पूरा पद ही खत्म हो जाएगा। 10, 20, 50 सीट हो सकती है कम हो जाए, और इसमें 2615 पोस्ट हैं, इसमें भी हो सकता है 10-15 पोस्ट आपको कम होती हुई नज़र आ जाएं। तो ये सब चीज़ें जैसा कि हमने आपको बताया, टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वह आपको पीजीटी का 15 अगस्त के पहले यानी कि 14 अगस्त के आसपास में देखने को मिलेगा, और इसकी परीक्षा आपको नवंबर में देखने को मिलने वाली है। टीजीटी की बात कर लें तो टीजीटी के बारे में भी आपको हमने पहले से ही अवगत करा दिया है कि टीजीटी का विज्ञापन आपको 15 अगस्त के बाद, ये जो संभावना है डेट नोट कर लीजिएगा, अगर सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो 21 अगस्त को इसका विज्ञापन आपको टीजीटी का देखने को मिलेगा। और इसकी जो टीजीटी की परीक्षा है, बार बार अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा है क्या परीक्षा नवंबर में हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको नवंबर में परीक्षा देखने को मिलेगी। आप बिना किसी लाग लपेट के तैयारी में डटे रहें, और एक सीट अगर सुनिश्चित करना है तो अपडेट्स का चक्कर छोड़कर पढ़ाई
पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लें। 7-8 घंटे जितना आप पढ़ पा रहे हैं। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर कम से कम दिसंबर में परीक्षा कराइए। तो भाई अब आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं होगा, आयोग जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से होगा। आप नवंबर में परीक्षा होगी, अगर आप के पास अभी भी लगभग 100 दिनों का समय बचा हुआ है, तो अभी भी अगर एकाग्र होकर अपडेट के चक्कर न लेते हुए तैयारी अगर करेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपको हर हाल में मिलने वाली, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी पेपर में डेली खबर आएगी। 1 महीने आप अगर उसी में परेशान होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को चैन से 1 नंबर 2 नंबर पीछे पाएंगे, फिर आप पश्चाताप करेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको अपने पूरे जीवन में आगे भविष्य में कभी देखने को मिलने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, ऐतिहासिक भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती है जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश में आने जा रही है टीजीटी पीजीटी। तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छी खासी सीट है। हाँ, जीएस जल्द ही आयोग अगर इस पर सिलेबस वगैरह जारी कर दे तो और सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इसी हफ्ते में आपको यह सभी पाठ्यक्रम भी आधिकारिक रूप से मिलने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपनी तैयारी को पुख्ता करते रहिए बिना किसी नकारात्मक